हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और यूपी बीएड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट के लिए आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे अब मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के टोटल 45 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ देखेंगे और उनके आंसर भी देखेंगे कि क्या आंसर आपके करेक्ट थे या फिर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट था एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पंडित रविशंकर प्रसाद किस से संबंधित थे। तो पंडित रविशंकर प्रसाद किससे संबंधित थे, तो ये सितार बजाते थे। ठीक है, तो ये सितार से संबंधित थे। इसमें तबला ऑप्शन में था, संतूर ऑप्शन में था। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी थी। तो मनुष्य सबसे पहले कौन सा धातु उपयोग कर रहा था, कॉपर जिसको क्या कहते हैं हिंदी में बात करें तो ये था तांबा। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्या है, मिडनाइट चिल्ड्रंस एक बुक का नाम दिया गया था और उससे पूछा गया था कि ये बुक किसने लिखा है। तो ये बुक लिखा गया था सलमान रुश्दी ने इस बुक को लिखा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। तो ये था मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मैसेडोनिया। मदर टेरेसा का जन्म जो हुआ था वो मैसेडोनिया में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका मैसेडोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया था। तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जो है अरुणाज संधू जो जीती हैं 2021 में, वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो इसका आयोजन किया गया था इजराइल में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इजराइल। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, एक न्यूमेरिकल इसमें पूछा गया था प्राप्तांक पूर्णांक से रिलेटेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था 400। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, सभी बीमारियों की एक दवा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैनेसिया। ठीक है, PANACEA, पैनेसिया करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब जो है कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब कब्जा किया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1510 ईस्वी। ठीक है, 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कर लिया था। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताऊंगा किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पुराना जो होता है वो होता है ऋग्वेद होता है, फिर यजुर्वेद होता है, फिर होता है सामवेद, फिर आपका होता है अथर्ववेद। तो इसको मैंने किस तरीके से याद किया है, इसको बोल दिया ऋषि यज्ञ से आ। ठीक है, ऋषि से तो ऋग्वेद हो गया, यज्ञ ये से क्या हो गया यजुर्वेद हो गया, और सा से हो गया आपका सामवेद, और आ से क्या हो गया अथर्ववेद। इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं। ठीक है, अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है। तो ये है कोची करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कोची को कहते हैं हम अरब सागर की रानी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा गया था, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सबकी हिस्सेदारी होती है, ये कथन किसका है। तो ये कथन जो है अब्राहम लिंकन का ये कथन है। ठीक है, लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सबकी हिस्सेदारी होती है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन ने कहा था। फिर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, तो टेलीफोन का आविष्कार किया गया था ग्राहम बेल के द्वारा। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राहम बेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला जो थी वो थी जुंको ताबेई। ठीक है, जापान की थी जुंको ताबेई। ठीक है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जुंको ताबेई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सार्क का कौन सदस्य देश नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया था, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और मालदीव। पूछा गया था इसमें से कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन सा नहीं है, तो म्यांमार नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा म्यांमार। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो पूछा गया था, आरबीआई का न्यू डिपार्टमेंट कौन सा है। ठीक है, आरबीआई का नया डिपार्टमेंट एक बना है जो कौन सा है, तो ये है फिनटेक, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इंडियन सुपर लीग का विनर कौन है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर हैदराबाद। हैदराबाद ने जो है इस बार ISL का खिताब जीता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये लगभग सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे और सही किए होंगे। ठीक है, CDS विपिन रावत को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको जो पुरस्कार मिला है वो मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दिया गया है CDS विपिन रावत जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग अग्रवाल को किस कंपनी का CEO बनाया गया है? तो पराग अग्रवाल को किसका CEO बनाया गया है? सभी लोगों ने करेक्ट किया होगा, ट्विटर को। ठीक है, ट्विटर का CEO बनाया गया है पराग अग्रवाल को। ठीक है, नाउ इनमें से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित नहीं है? इसमें क्या क्या ऑप्शन थे? 353 था, 352 था, 353 था, 354 और 360 था। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 353। ठीक है, 353 जो है आपातकाल से संबंधित नहीं है, बाकी 352, 56, 60 ये तीनों जो है आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आउटलुक। इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ था ओपेरा, सफारी और फायरफॉक्स और एक था आउटलुक। तो आउटलुक जो है ये आपका एक ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आउटलुक। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? तो ये अनुच्छेद था आपका 32। ये ऑप्शन में नहीं था, तो नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन से देश जो है क्वाड और AUK US दोनों में हैं? ठीक है, क्वाड में कौन कौन से देश हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, USA है, इंडिया है और जापान है। और इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है, UK है और US है। तो दोनों में कॉमन कौन से हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और US जो है दोनों में कॉमन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया और US। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? ठीक है, वृद्ध गंगा कहते हैं गोदावरी नदी को। ठीक है, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की? तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है सबसे पहले स्वराज की मांग किसने की थी? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। इसमें महात्मा गांधी भी ऑप्शन में थे, भगत सिंह भी ऑप्शन में थे, लेकिन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी दिल्ली में बनाया जा रहा है, तो वो कौन सी संस्थान बना रही है? तो ये कौन बना रहा है? IR, इंडियन रेलवे के द्वारा जो है ये अकादमी बनाई जा रही है। भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी बन रहा है दिल्ली में। ठीक है, किशनगंज में। नाउ 26 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका पटियाला में, पटियाला में। ठीक है, बहुत से लोगों ने कोलकाता और दिल्ली इस पे ट्रिक किए होंगे, लेकिन जो है ये पटियाला इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग देख लीजिए और अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है क्या? कुचिपुड़ी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, भारत में स्कूली शिक्षा से संबंधित संस्थान कौन है? तो स्कूली शिक्षा से संबंधित जो संस्थान है वो क्या है? NCERT। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? थिम्पू किसकी राजधानी है? तो थिम्पू राजधानी है भूटान की। ठीक है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो हुआ था सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं, CABE। ठीक है, CABE का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, CABE का फुल फॉर्म हो जाएगा। एक और इसी तरीके से टर्म दिया हुआ है, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या पूछा गया था। TPC ऐसे करके कुछ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखा है? तो यहाँ पे एक बुक का नाम दिया गया है, इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, इस बुक का राइटर कौन है ये आपसे पूछा गया था। तो इस बुक के जो राइटर थे अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या था? अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वम दुखम एक क्वेश्चन था, सर्वम दुखम को सबसे पहले किसने सत्य माना था? तो ये जो था बुद्ध।
महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले इसको सत्य माना था, सर्वम दुखम को। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, संसार की सर्वश्रेष्ठ खोज मनुष्य है किसने कहा था। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा है। संसार की सर्वश्रेष्ठ खोज जो है मनुष्य है। ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया था, संजीवनी की ओपीडी कब शुरू हुई। ठीक है। ई संजीवनी की ओपीडी जो है वो कब शुरू हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो ये शुरू हुआ था 13 अप्रैल 2020। ठीक है। इसकी ओपीडी कब शुरू हुई थी, 2020 में 13 अप्रैल को। ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पोक्सो एक्ट जो है वो कब से प्रभावी हुआ था। ठीक है। यहाँ पर देखिए कब जो है पारित हुआ था ये नहीं पूछा गया, कब से जो है ये प्रभावित हुआ था, प्रभाव में कब से आया था। ठीक है। तो ये जो है लागू हुआ था नवंबर 2012 से प्रभाव में आ गया था, नवंबर 2012 से। करेक्ट आंसर इसका आपका हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, 10,000 फुट से ज़्यादा हाइट पर दुनिया का सबसे लंबा टनल कौन सा है। तो ये जो है आपका है अटल टनल। ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अटल टनल। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है। 7 अप्रैल को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 7 अप्रैल। ठीक है। नाउ पूछा गया था विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संगीत दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। यहीं पे बात कर लें विश्व वन दिवस का, तो विश्व वन दिवस जो है ये 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है। हर साल 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, BC रॉय जो पुरस्कार है वो किस फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। तो BC रॉय पुरस्कार जो है किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। BC रॉय पुरस्कार जो है चिकित्सा मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यजीत रे पुरस्कार जो है ये किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। सत्यजीत रे पुरस्कार जो है फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में दिया जाता है। नाम पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चन। तो ये पूछा गया था सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, तो ये लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दयानंद सरस्वती। साहित्य अकादमी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक, दया प्रकाश सिन्हा को किस नाटक के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो दिया गया था सम्राट अशोक के लिए। ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था सम्राट अशोक नाटक के लिए। ठीक है। यहीं पे उर्दू के जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की मैं बात करूं तो ये दिया गया था चंद्रभान ख्याल को। ठीक है। चंद्रभान ख्याल को ये पुरस्कार दिया गया था उर्दू भाषा के लिए। ठीक है। नाउ 418 अरब का निर्यात जो है किस वित्त वर्ष में हुआ। ठीक है। भारत के निर्यात की बात की जा रही है, किस वित्त वर्ष में जो है 418 अरब का निर्यात हुआ है, तो ये हुआ है 2021 से 2022 में इतना का निर्यात हुआ है। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे, सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 45 टोटल क्वेश्चन थे। एक और क्वेश्चन था, क्या पूछा गया था 2022 शायद दिया हुआ था कि किस हाई कोर्ट में सबसे ज़्यादा महिला या फिर फीमेल जो है जज हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, किस हाई कोर्ट में जो है सबसे ज़्यादा महिला जज इस समय काम कर रही हैं। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है जनरल नॉलेज के आपके पूछे गए थे, और ये क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने बताए ये 100% करेक्ट हैं। आप लोग बिल्कुल कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये सारे क्वेश्चंस पूरे वेरीफाइड हैं और आप लोग अपना आंसर इससे मैच कर सकते हैं कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए आपका जितना भी स्कोर आ रहा है जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन में से। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का सपोर्ट जो है नीडेड है। ठीक है। थैंक यू।